पिताजी, क्या वे लोग भरोसेमंद हैं? अगर ली रुया और ये फेंग नहीं मरे तो हमारी योजना का क्या होगा? चिंता मत करो, ये फेंग चाहे कितना भी ताकतवर हो, वह किसी सैनिक राजा स्तर के भाड़े के सैनिकों से नहीं बच सकता। और तो और ह्युआई तियानी ने तो अंतरराष्ट्रीय हत्यारे तीसरे नंबर के एक्सुई लैंग को भी बुलाया है। ली रुया का मरना तय है। पिताजी, वाह, वे लोग मरे नहीं हैं। ये क्या हो रहा है? श्रू साहब, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे यहाँ सुरक्षित खड़ा देखकर तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा, है ना? ली साहिबा, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्यू झेंजियांग, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाल चल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। आप सभी का स्वागत है इस नीलामी में। आप सभी सम्मानित मेहमानों का स्वागत है। कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। पिताजी, अब हम क्या करें? चिंता मत करो, बस हम ह्युआई ग्रुप की सारी संपत्तियां खरीद ले तो ली रुया को मजबूरन हमारे पास आना ही पड़ेगा। तब तियांशु चिप के सारे अधिकार हमारे हाथ में होंगे। झाओ साहब के 200 करोड़ खाते में आ चुके हैं। ली रुया, मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश मत करो, तुम अभी बहुत कच्ची हो। मैं घोषणा करता हूँ, ह्युआई ग्रुप की नीलामी अब शुरू होती है। देवियों और सज्जनों, हमारे मालिक का सुझाव है कि इस बार हम कुछ अलग करेंगे। इस साल की नीलामी ब्लाइंड बॉक्स के रूप में होगी। हर बॉक्स पर शुरुआती बोली लिखी है, अंदर क्या निकलेगा यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। पहला बॉक्स, शुरुआती बोली 50 लाख। 50 लाख। सुना है ह्युआई साहब ने इस साल के अंत के सारे प्रोजेक्ट्स के अनुबंध इन्हीं बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर हम ये प्रोजेक्ट्स जीत गए तो हम मालामाल हो जाएंगे। पर ये सारे बॉक्स एक जैसे दिखते हैं, कौन जाने अंदर क्या छुपा है। ऐसा लगता है ह्युआई के हाथ से जमीन का सौदा हासिल करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। पिताजी, अगर इस मिस्ट्री बॉक्स में जमीन के कागजात न हुए तो फिर क्या होगा? इतनी चिंता मत करो, अगर तियांशु चिप हासिल करना है तो ली रुया को जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं मिलना चाहिए। 1 करोड़। 1 करोड़। शू ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। 1 करोड़ पहली बार, 1 करोड़ दूसरी बार। क्या कोई इससे ज्यादा बोली लगाएगा? 1.5 करोड़। ली ने 1.5 करोड़ की बोली लगाई है। कोई और बोली बढ़ाना चाहेगा? ली रुया, तुम भी ना, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? 2 करोड़। दीदी, अच्छे से सोच लो, जरूरी नहीं कि इसमें जमीन के कागजात ही हो। अगर कुछ और निकला तो जो किसी काम का न हो तो तुम्हारा यह पैसा पानी में बह जाएगा। कोई चारा नहीं है। अगर तियांशु चिप का उत्पादन करना है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। रुको, ये फेंग, क्या तुम ठीक हो? तियानियन, खोलो। भाभी, यह चीज इस कीमत में नहीं मिलेगी। हम 5 करोड़ की बोली लगाते हैं। 5 करोड़। पिताजी, उन्होंने 5 करोड़ लगा दिए हैं। क्या हमें और बोली लगानी चाहिए? ये फेंग, वह समझता क्या है खुद को? मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है। इसने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। 6 करोड़। देवियों और सज्जनों, शू ने बोली बढ़ाकर 6 करोड़ कर दी है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। सब ध्यान दे, क्या कोई और इससे ज्यादा बोली लगाएगा? ह्युआई साहब, अब और बोली लगाने की जरूरत नहीं है। हम यह ख्यू को दे देते हैं। यह चीज हमें नहीं चाहिए। ये फेंग, यह नीलामी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ह्युआई के पास मौजूद सभी जमीन के प्रोजेक्ट्स हासिल करने ही होंगे। क्या तुम्हारा यह कदम बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? निश्चिंत रहो भाभी, मुझे सब पता है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं क्यों परिवार को एक पैसे का भी फायदा नहीं उठाने दूंगा। चूंकि अब कोई और बोली नहीं लगा रहा है तो मैं घोषणा करता हूँ, पहला ब्लाइंड बॉक्स, जू झेंजियांग, जू महाशय। पिता, जल्दी से खोलो और देखो, यह सब सचमुच एक पुरानी चमड़े की डील। हम अमीर हो गए।
ली रोया, तुम्हें देखने के बाद मैं तुमसे कैसे मुकाबला कर सकता हूँ। इस बार तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। नहीं, यह एक खिलौना है। क्या यह एक खिलौना है? अंदर सचमुच एक खिलौना है। क्या हुआ पिता? छोटे जू महाशय, निवेश में जोखिम होता है, कम कीमत के लिए सावधानी बरतें। यही है आज के इस ब्लाइंड बॉक्स की नीलामी का मजा। सचमुच उसे हरा दिया। ये फेंग सचमुच थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तुम खिलौने वाले काफी आकर्षक लग रहे हो। पिता, क्या हमें जारी रखना चाहिए? बेशक, हमें जारी रखना चाहिए। आज कौन जीतेगा, कौन हारेगा? यह बस अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दो। मैं ये परिवार को नीचे खींचूंगा। आगे हम शुरू करते हैं। दूसरा ब्लाइंड बॉक्स। बोली लगाओ। 50 मिलियन। 50 मिलियन। जू महाशय 50 मिलियन पहली बार। जू महाशय 50 मिलियन दूसरी बार। ये फेंग, क्या हम इस बार साथ देंगे? जल्दबाजी मत करो। स्वर्ग की आंखें खोलो। 51 मिलियन। 60 मिलियन। तुम 61 मिलियन पहली बार। 61 मिलियन दूसरी बार। बूढ़ा बेटा 80 मिलियन लगाता है। पिता, अगर तुम्हें हिम्मत है तो जारी रखो। 81 मिलियन। तुम पिताजी, उन्होंने पहले ही 81 मिलियन तक बोली लगा दी है। क्या हमें जारी रखना चाहिए? ऊपर बोली लगानी चाहिए। उसी तरह से बूढ़े बेटे को सबक सिखाना चाहता हूँ। बूढ़ा बेटा नहीं मानेगा, वह बोली नहीं लगाएगा। तो मैं घोषणा करता हूँ, दूसरा ब्लाइंड बॉक्स। ली महाशय। यह एक डील है, सचमुच एक डील है। यह 2 अरब की कीमत वाली शहर के बाहरी इलाके की डील है। पिता, उन्होंने 80 मिलियन से बोली लगाई। 2 अरब की डील, यह कैसे हो सकता है? ये फेंग, इस बच्चे, यह वाकई में निपटाने में मुश्किल है। तो क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, जारी रखेंगे। तियांशु चिप, मैं इसे हर हाल में हासिल करूंगा। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला। ये फेंग, सोचा नहीं था कि तुम इतने काबिल निकलोगे। इस बार हमने तो जैकपॉट मार लिया। ये फेंग, हमें क्यूई साहब का जमीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अब किसी का डर नहीं। शू साहब, आप तो बहुत चतुर निकले। ये फेंग, शुक्रिया तुम्हारा। ये सब क्या कह रही हो भाभी? मैंने तो बड़े भाई से वादा किया था कि मैं ये परिवार की पूरी देखभाल करूंगा। यह तो मेरा फर्ज है। चलो निकलते हैं। रुको, मैंने कहा कि तुम लोग जा सकते हो। शू साहब, हमें मिल चुका है क्यूई साहब का जमीन का कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम्हारे हाथ में कोई पत्ता नहीं बचा है। अब और क्या करना चाहते हो? मुझे शक है कि तुम लोगों ने पहले ही वेन्यू में घुसपैठ की थी। पहले ही देख लिया था कि ब्लाइंड बॉक्स में क्या है। क्या बकवास कर रहे हो शू झेंजियांग? यह क्यूई ग्रुप की नीलामी है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो यह सिर्फ अफवाह फैलाना है। अफवाह? यहाँ मौजूद सभी लोग यून सिटी के नामी गिरामी दिग्गज है। किस हक से 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों ने हथिया लिया? सब लोग, आप ही बताइए, क्या यह सही है? नहीं, यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। किस हक से 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों ने हथिया लिया? सब लोग, आप ही बताइए, क्या यह सही है? नहीं, तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे मेरी बात सुनिए सब लोग, अगर किसी पर इल्जाम लगाना ही है तो सबूत भी तो होना चाहिए, है ना? इतनी जल्दी में हो मिस्टर हैंडसम? क्या तुम्हें लोगों के हंसने का डर नहीं? तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, मैं देता हूँ। मिस्टर क्यूई, हमारी नीलामी वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे तो होंगे ही। फुटेज निकलवाइए, सबको देखने दीजिए, क्या कोई अंदर घुसा था या नहीं। सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। सिक्योरिटी, सब लोग। कैमरे में किसी को अंदर घुसते हुए देखा तो गया है, लेकिन यह साफ नहीं है कि वो कौन था। पर चिंता न करें, मैं अभी अपने दादाजी को फोन करता हूँ। उन्हें बुलाकर यह मामला सुलझा लूंगा। अच्छा हुआ मैंने पहले ही बंदे तैनात कर दिए थे और कैमरे नष्ट करवा दिए, वरना सच में इनका कुछ नहीं कर पाते। सुना तुमने? क्यों आई किंगशु, दादाजी बस पहुंचने ही वाले हैं। अगर अक्ल है तो वह कॉन्ट्रैक्ट मुझे अभी सौंप दो। भले ही सीसीटीवी में लोगों का आना जाना दिख रहा हो, पर कोई सबूत नहीं है कि यह हमने किया है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ में है। आज की इस नीलामी में
सबसे बड़ा फायदा भी तुम्हें ही हुआ है। अगर तुम कहो कि तुमने कुछ नहीं किया, पहले से अंदर घुसकर ब्लाइंड बॉक्स का सामान देख लिया, तो क्या कोई यकीन करेगा? भाड़ में जाओ। पापा, तुम क्या तुम? मैं तुम्हारा बाप हूं। पापा, ठीक तो हो ना? मैं तो तुम्हें इंसान समझकर प्यार से बात करना चाहता था, पर तुम तो खुद जानवर निकले। क्या हुआ? मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या? ये फेंग, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों आए साहब बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम लोग आज यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। हा 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 हा। ये फेंग, जितना चाहो उछल लो, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ओह, क्या यह क्षु साहब का बेटा नहीं है? कुछ दिनों में ही बंदूक चलाना सीख लिया। ये फेंग, ज्यादा हीरो मत बनो, तुम्हें चलाना भी आता है। ये फेंग, उसे उकसाओ मत। आओ आओ आओ, यहाँ मारो मुझे। अगर मैंने आंख भी झपकाई तो मैं तुम्हारा नाम अपना लूंगा। आओ आओ, आज मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा, वरना मैं इंसान नहीं। नहीं, वह कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं चाहिए, सब तुम्हारा है। प्लीज उसे चोट मत पहुंचाओ। अब याद आई मेरी। इसे खत्म करने के बाद तुम और तुम्हारे साथ यह लड़की भी मेरे चंगुल से बच नहीं पाओगे। रुको, रुको। कौन है? यह तो बस एक छोटी सी आहट थी, पूरे नन प्रांत को हिलाकर रख देगा। चीफ हेंग, श्रीमान जी। हाँ, इतने शक्तिशाली व्यक्ति को दुश्मन बनाने की हिम्मत, ये परिवार का लगता है अंत आ गया है। श्रीमान जी, हमें क्यों पकड़ रखा है? क्या कोई गलतफहमी हुई है? हाँ श्रीमान जी, ये परिवार के लोगों ने ही हमें भेजा था ब्लाइंड बॉक्स की जासूसी करने के लिए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो, बकवास बंद करो, अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। ये फेंग, सोचा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। पिछली बार अगर तुमने मदद न की होती तो मैं कब का मर चुका होता। क्या मतलब? श्रीमान जी, क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? ये फेंग, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अरे श्रीमान जी, जल्दी उठिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। यह मेरा फर्ज है। ये फेंग, मुझे पूरी बात पता चल गई है। तुमने मेरी जान बचाई है। आज मैं किसी भी कीमत पर अपने रक्षक का अपमान नहीं होने दूंगा। उन्हें सामने लाओ। यही है वो, सीसीटीवी में इसे पहले ही अंदर घुसते देखा गया था। यही है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें किसने भेजा है? मैं शू परिवार का ड्राइवर हूँ। मुझे शू जेनजियांग ने भेजा है। उसने मुझे जांचने के लिए कहा था कि ब्लाइंड बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार मैंने सीसीटीवी फुटेज मिटा दी और किसी तरह बच निकला, पर फिर भी तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। क्या यह सब शू जेनजियांग की खुद की रची हुई साजिश थी? कितनी शर्मनाक बात है। सही कहा, अगर श्रीमान जी न होते तो हम अंधेरे में ही रहते। बिल्कुल। नहीं 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 श्रीमान जी, यह पक्का कोई गलतफहमी है। हाँ, सब गलतफहमी है, गलतफहमी। तुम लोग शू परिवार वाले तियानशु चिप पाने के लिए तियानशु चिप इतने घटिया तरीके अपना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? ईश्वर की मर्जी। अभी के अभी खत्म करो। हमारा जी परिवार शू परिवार के साथ सारे व्यापारिक संबंध तोड़ता है और उन्हें बाहर निकालो नन प्रांतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। जी नहीं 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 श्रीमान क्यूई, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। श्रीमान क्यूई, ये फेंग, मैंने इस मामले को इस तरह सुलझाया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन श्रीमान क्यूई, मुझे एक और बात पक्की करनी है। आखिरकार तुम ही निकले। श्रीमान क्यूई, आप कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। मुझे कुछ निजी मामले निपटाने हैं। ठीक है। आओ शू जेनजियांग, जल्दी उठो। मार खानी है तो सीधे खड़े हो जाओ। ये फेंग, तुमने तो मेरी बुरी हालत कर दी है। अब तुम और क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? शू जेनजियांग, बुरा बनने का अंजाम पता है। सोच लो, बुरा बनने वालों का क्या हश्र होता है। शू लांग, मेरे पास मत आओ।
ये सब मेरे पिता ने किया है, ये सब मेरे पिता की करतूत है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। पिताजी, तुम मुसीबत के वक्त मुझे ढाल बनाकर खुद को बचा रहे हो। सुनो बहादुर महिला, आराम से बात करो, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण समाज बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। शू जेनजियांग, क्या तुम इस व्यक्ति को पहचानते हो? शिवलांग हॉल, सबसे युवा महिला प्रशिक्षक। इसे तो तुमने ही बुलाया था, है ना? हाँ बिल्कुल। सच सच बताओ, क्या तुम अपनी जान बचाना चाहते हो? सोच लो तियांशु चिप, सोच लो तियांशु चिप। तो फिर जल्दी से उसे और उसकी माँ को रिहा करो, वरना उसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। अभी के अभी उन्हें रिहा कर दो। छोड़ दिया, छोड़ दिया, मैंने उन्हें रिहा कर दिया है। क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे? तुम्हारी जान बख्श दूं? शायद यह मुमकिन है, लेकिन तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। शू लांग, शू जेनजियांग, ये फेंग ने मुझे तुम्हारी कंपनी के लेन देन की जांच करने को कहा था। नीलामी शुरू होने से पहले तुम्हारे खातों में पूरे 2 अरब आए थे। यह बिल्कुल सामान्य नहीं है। शू जेनजियांग, तुमने तियांशु चिप लूटी, क्या यह सिर्फ अपने लिए था? तुमने तियांशु चिप लूटी, क्या यह सिर्फ अपने फायदे के लिए था? अपने पीछे के उस मास्टरमाइंड का नाम बताओ, जिसने मेरे बड़े भाई की हत्या की। क्या वह भी तुम्हारे पीछे के उसी आदमी का आदेश था? जल्दी बोल, तेरे पीछे कौन है? मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने बताया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तूने अभी नहीं बोला तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक्सयूलिंग, मारना बंद कर, मैं बताता हूँ। यह झाओ यानचेन है। चिप लूटना और तेरे भाई को मारना सब उसी की चाल थी। हम तो बस हुक्म मान रहे थे। झाओ यानचेन, मैंने तो इसका नाम कभी नहीं सुना। एक्सयूलिंग, क्या तू जानता है यह कौन है? नहीं पता। ये फेंग भाई, अगर तुम्हें कुछ पता लगाना हो तो शहर के बीचों बीच जाना। व्यूयू रेस्तरां, व्यूयू रेस्तरां, वहाँ क्या खास है? दिखने में तो वह एक आम रेस्तरां है, लेकिन असल में वह हमारा एक्सयूलिंग हॉल है। नैन प्रांत का सबसे बड़ा खुफिया अड्डा। दुनिया भर की काली करतूतें, सियासत और व्यापार के राज सब वहीं से होकर गुजरते हैं। यहाँ तक कि नैन प्रांत का गवर्नर भी हमारी थोड़ी बहुत इज्जत करता है। वहाँ के मालिक फेंग के साथ मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। ये फेंग भाई, तुम यह लो, फेंग तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। सुनो भाभी, क्या आज रात का कोई प्रोग्राम है? कुछ अच्छा खाने का? ठीक है, शहर के व्यूयू रेस्तरां में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक्सयूलिंग, तुम्हारा शुक्रिया। इन दोनों को तुम संभाल लो, याद रखना इन्हें जिंदा छोड़ना। आखिरकार मैंने किसी को जुबान दी है। मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, मारो मत, मेरी जान बख्श दो। नमस्ते, नमस्ते वेटर, नमस्ते। बताइए आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं किसी से मिलने आया हूँ। आप कौन हैं? एक्सयूलिंग ने मुझे भेजा है। हमारी मालकिन बस पहुंचने ही वाली है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। ठीक है। माँ, इधर आओ, इस तरफ। क्या तुम वही एक्साइयो झंग हो जिसे वैंग आंटी ने मिलवाया था? इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हैं? माफ करना, मैं वह नहीं हूँ। क्या मतलब नहीं हो? तुम यहाँ डेट पर आए हो तो सच बोलने में क्या हर्ज है? देखो कितने सस्ते कपड़े पहने हैं, सिर से पैर तक। 200 रुपए से ज्यादा के नहीं होंगे। क्या मुझे शादी का उम्मीदवार समझ रखा है? दिलचस्प है। क्या देख रहे हो? क्या थोड़ी तमीज नहीं है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम भूखे बैठे हैं? सुनो वेटर, इधर आओ। ये और ये भी, हमें ये सब चाहिए। बेटी, इसका बिल जोड़ लो। 1000 हो गया। हम इतना नहीं भर पाएंगे। अरे माँ, तुम चिंता मत करो। क्या वो यहाँ नहीं है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे साथ डेट पर आया हूँ तो तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। मौका हाथ से मत जाने दो। सही कहा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी बेटी जैसी इतनी अच्छी लड़की तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी।
अच्छा, मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? गाड़ी एक है, पर ज्यादा कीमती नहीं है। समझ गया। क्या घर है? घर भी है। खरीदने की जरूरत नहीं। क्या नहीं खरीदोगे? क्या तुम मुझे अपने माता पिता के साथ रखने वाले हो? देखो, शादी के लिए कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं। गाड़ी और घर होना चाहिए। सास ससुर का झंझट नहीं चाहिए। मतलब, अगर मेरी बेटी तुम्हारे घर आएगी तो क्या वो नौकरानी बनकर रहेगी? आप दोनों, मुझे आज सच में बहुत जरूरी काम है। मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं चलता हूँ। अरे, वहीं रुको। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों भाग रहे हो? मतलब, अभी तो बात शुरू ही हुई थी और तुम खिसकने की सोच रहे हो। मैं समझ गई। तुम जानबूझकर नाटक कर रहे हो ताकि मेरी बेटी का ध्यान खींच सको। तुम जैसे मर्द मैंने बहुत देखे हैं। हाँ, एक बात और, अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में बंधते हो तो मुझे BMW खरीद कर देनी होगी। शहर के बीचों बीच एक घर भी होना चाहिए। सुना तुमने? इतना ही काफी नहीं है। भविष्य में घर की सारी आर्थिक ताकत पूरी तरह से मेरी बेटी के हाथ में होनी चाहिए। और हाँ, हर महीने उसे 50,000 और दे दो खर्च के लिए। याद रहेगा ना? हाँ, मुझे नफरत है जब कोई मेरी निजी जिंदगी में दखल देता है। हमारे साथ आने के बाद मैं देर से घर लौटना चाहता हूँ। क्या तुमने मुझे अपना दामाद मान लिया है? भविष्य में मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च भी उठाना होगा। जब उसकी शादी होगी, दहेज सब तुम्हें ही देना होगा। अरे रुको रुको रुको, आप दोनों, मुझे नहीं पता कि क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है कि दरवाजे पर खड़े होकर लाड़ टपकाना। तुम्हारा क्या मतलब है? बस यही, तुम भी इसके लायक हो। यह लड़की, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा पेट इतना बड़ा है, कहीं किसी और का बच्चा तो नहीं? तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम किसे क्या कह रहे हो? तुम मेरे बच्चे का पिता बनने के लायक हो। यह तुम्हारे पूर्वजों का 8 जन्मों का पुण्य है। तुम अभी भी क्यों मना कर रहे हो? तुम्हारे जैसे इंसान को अगर हमारे गांव में होते तो पत्नी भी नहीं मिलती। अब हमारा परिवार तुम्हें मौका दे रहा है। तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। सुना तुमने? रुको रुको रुको, आप दोनों, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है। आज मैंने देख लिया कि दुनिया कितनी अजीब है। अब मैं और नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ। तुम वहीं रुको। अरे मैडम, तुमने अभी तक बिल नहीं चुकाया है। तुम उससे जाकर पैसे लो। मैं क्यों दूं? माफ कीजिए, खाना आपने ऑर्डर किया था। वह सज्जन, उन्होंने तो एक निवाला भी नहीं खाया, इसलिए बिल आपको ही देना होगा। ड्रैगन रेस्टोरेंट। तुम्हारा क्या मतलब है? डेट पर आई हूँ। लड़कियां कभी बिल नहीं चुकाती। जल्दी से पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। सुनो लड़की, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम पर एक पैसा खर्च करना भी मुझे फिजूल लगता है। नहीं, हैंडसम तो हैंडसम ही होता है। पैसे नहीं है तो सीधे बोलो। अमीर होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? पता नहीं क्या साबित करना चाहते हो। वाह, लिमिटेड एडिशन पोर्श और लिमिटेड एडिशन BMW। मैं कब ऐसी गाड़ियों में बैठ पाऊंगा? हैंडसम, तुम्हें इस जन्म में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ऐसी खूबसूरत महिला से मिलने का तुम्हारी साल भर की कमाई उनके मेकअप के खर्च के लिए भी काफी नहीं होगी। वे मुझसे मिलने आई हैं। रहने भी दो। पैसे नहीं है तो नहीं है। समझ नहीं आता तुम जैसे लड़के क्या सोचते हैं। इतने साधारण होकर भी इतने आत्मविश्वासी कैसे हो सकते हो? तुमने अभी क्या कहा? नमस्ते, देखकर ही लगता है तुम किसी छोटी मोटी कंपनी के मालिक होगे। क्या तुम्हारी कंपनी में अभी भी जगह है प्रशासनिक काम के लिए? मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, तुमने अभी उसे क्या कहा? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वह तो बस तुम दोनों को ताक झांक कर रहा था। मैं तो बस उसे सबक सिखा रहा था। सबक सिखाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? जानते हो वह कौन है? क्या वह बस एक हैंडसम लड़का नहीं है? क्या क्या कहा? तुमने कहा वह एक हैंडसम लड़का है। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, वाह, ये ग्रुप का इकलौता वारिस ये फेंग है। क्या युवा मास्टर, ये मैंने अभी आपकी महानता को नहीं पहचाना। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आपको मैं पसंद हूँ तो मैं
बच्चे को गिरा दूंगी और तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। देखो, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सही जीवन साथी नहीं हूँ। घर जाओ। ठीक है, यह मुमकिन नहीं। तुम अंदर मुझे लगातार देख रहे थे। तुम पक्का मुझे पसंद करते हो। तुम्हें अपने दिल की बात माननी चाहिए। अरे माफ करना, आज मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। हम दोनों एक दूसरे को अपनी राह जाने दे। घर जाओ। ठीक है, मैं अभी बस ये मैडम से दूर था, बस एक कदम की दूरी पर। तुम मुझे पसंद करते हो। तुम मुझे पसंद करते हो ना? तुम मुझे पसंद करते हो ना? वो ये रेस्टोरेंट, बेटी, वो ये रेस्टोरेंट। उनकी बातों में मत आओ, वे तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ये परिवार का इतना बड़ा वारिस भला ऐसे गरीबों जैसे कपड़े कैसे पहन सकता है? वह पक्का कोई बहरूपिया है। हमें बहरूपिया कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या सबूत? तुम दोनों को देख रहा हूँ, गाड़ियां भी किराए की है। तुम जैसे नौजवान दिखावा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना सहेली? हाँ, वह बस एक साधारण सा दिखने वाला हैंडसम लड़का है। बकवास मत मानो, तुम्हारी मर्जी। दीदी, ये फेंग। चलो अंदर चलते हैं। मैं इस रेस्टोरेंट में आने का कब से इंतजार कर रही थी। रुको, क्या हुआ? क्या और कुछ कहना है? अभी तुमने मेरी सहेली के साथ इतनी देर तक डेट की, तो हमारा समय भी बहुत कीमती है। पैसे चुकाओ। क्या क्या तुम तमीज से बात नहीं कर सकते? तुमने ही तो शुरुआत में कहा था कि वह ये शाओ है, और अंत में वह बस एक हैंडसम लड़का निकला। जब तक तुम उसकी पहचान साबित नहीं करते, वरना पैसे दो। अभी फेंग किंगचेन, आपका नाम बहुत सुना है। मैं ये फेंग हूँ, इनका दोस्त। ये फेंग, अगर तुम इनके दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त हो। मिलकर खुशी हुई। ये शाओ, क्या क्या वह सच में क्यूआई ग्रुप के वारिस है? मुझसे गलती हो गई। चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं। ये शाओ, क्या आप इन्हें जानते हैं? कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आप अंदर चलिए, मैं संभाल लेती हूँ। ये शाओ को वीआईपी रूम नंबर 1 में ले जाओ। जी। ये शाओ, यहाँ से चलिए। व्यू रेस्टोरेंट, इन्हें अभी यहाँ से बाहर निकालो। अगर दोबारा ये शाओ को परेशान किया तो मैं बख्शूंगी नहीं। अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ली रुया, सुश्री सु, व्यू रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। ये शाओ, बैठिए। फेंग किंगचेन, मुझे बस ये फेंग कहो तो बेहतर होगा। ठीक है, ये फेंग, तुम आज मुझसे मिलने आए हो, सिर्फ खाना खाने के लिए तो नहीं। इतना आसान तो नहीं होगा। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बेझिझक कहो। तो फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक व्यक्ति के बारे में पता लगाने में मेरी मदद करें। अभी किसी के बारे में पता लगाना है। कौन है वो? झाओ झाओ यानचेन। झाओ यानचेन, यह नाम हमने तो कभी नहीं सुना। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसी ने शू झेंजियांग को उकसाया था, मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए। शू झेंजियांग का तियानशु चिप छीनना भी उसी का इशारा था। क्या क्या तुम सच कह रही हो? दीदी, पहले शांत हो जाओ। मैं आज यहाँ आपसे मिलने आया हूँ ताकि आप पता लगा सकें कि वह आदमी आखिर है कौन। इस झाओ यानचेन के बारे में मैंने कुछ बातें सुनी हैं। वह बहुत धूर्त इंसान है और जो काम वह करता है वो सब अवैध है। इसलिए उसका रहन सहन और पहचान पूरी तरह छिपी हुई है। पर आप चिंता न करें, हमारा रेस्टोरेंट शिवलांग हॉल का हिस्सा है, जो नानजिंग में खुफिया जानकारी का सबसे बड़ा अड्डा है। मुझे थोड़ा समय दे, मैं सब कुछ पता लगा लूंगी। ठीक है, तो फिर आप पर निर्भर है। तुम जो यह पता लगा रहे हो, क्या यह सिर्फ मौका ढूंढना है उसे खत्म करने के लिए? मेरे और मेरे भाई के बीच गहरा रिश्ता था, उसे धोखेबाजों ने मारा, वह बहुत दुख में मरा। यह दुश्मनी मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर झाओ यानचेन इसमें शामिल है तो मैं उसे खून का बदला खून से चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें हिम्मत है तुम्हारी इस बात पर, मैं तुम्हारे साथ एक जाम और पीऊंगी। बुरी खबर है मालिक। मालिक, अगर तुमने मेरे शतरंज के खेल में फिर खलल डाला तो मैं तुम्हें
कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। जी जी जी, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोलो, क्या बात है? ओह, वैसे शू परिवार के बाप बेटे बर्बाद हो चुके हैं, मानसिक रूप से भी वे पूरी तरह टूट चुके हैं। उन पर भरोसा करके तियांशु चिप हासिल करने की योजना पूरी तरह नाकाम रही। बेकार लोग। क्या ये दोनों प्यारे लग रहे हैं? अफसोस कि मैंने उन पर इतना भरोसा किया इतने लंबे समय तक। मैं अभी बहुत गुस्से में हूं। मालिक, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए? थोड़ा रुकना। हाँ, इस दुनिया की हर चीज शतरंज के खेल जैसी है। कोई सफेद मोहरों से सुरक्षित चाल चलता है, कोई काले मोहरों से हर कदम पर साजिश रचता है, पर वे यह नहीं जानते कि अंत में सिर्फ मैं ही जीतूंगा। खेल के नियम तय करने वाला मैं हूं। तियांशु चिप तो मुझे ही चाहिए। अगर वे इसे देने से मना करें तो फिर मुझे सब कुछ तहस नहस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास ली रुया से निपटने का कोई तरीका है? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। जी जी जी। फेंग किंगचेंग, जाओ मत। मैं और पी सकता हूं। मैं नशे में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी पी सकता हूं। हे भगवान, मेरी ये क्या हालत हो गई? दीदी, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। नहाते वक्त दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। चिंता मत करो। ये फेंग और वो फेंग किंगचेंग इतनी पीली है कि होश ही नहीं है, तभी तो होश में नहीं आ रहे। फेंग किंगचेंग, क्या हुआ? क्या तुम्हें जलन हो रही है? छोड़ो, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। वो मेरा आदमी थोड़ी है, पर मुझे लगता है तुम्हें जलन तो हो रही है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम दोनों, हम दोनों को क्या हुआ? क्या साथ में नहा नहीं सकते? इतना शोर क्यों मचा रही हो? मेरा मतलब है तुम दोनों साथ में नहा रहे थे और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम लोग तो बड़े मतलबी निकले। किसके साथ नहा रहे थे? बताओ, क्या देखा तुमने? मैंने सब कुछ देख लिया। अरे बाप रे! दीदी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। दीदी, देखो इसे। तुम यहां से बाहर क्यों नहीं निकलते? ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात और, कल सुबह का नाश्ता तुम लोग खुद बना लेना। मैं तुम्हारी सेवा नहीं करने वाली। गड़बड़ हो गई। मुझे काम पर देर हो जाएगी। मैं पहले निकलता हूँ। हाँ ये फेंग, जब तुम घर पर हो तो इसे परेशान मत करना। सुना तुमने? तुम क्या कर रहे हो? इसे परेशान नहीं करूंगा तो तुम्हें करूंगा। दफा हो जाओ। अरे ये फेंग, मेरी दीदी के कमरे में बड़ा चूहा घुस आया है। जल्दी आओ। कहां से आया बड़ा चूहा? मैं पूछ रहा हूँ कहां से आया बड़ा चूहा? तो वो तुम ही हो जो मुझे फंसा रही हो। इन दिनों मेरी दीदी घर पर नहीं है, मुझे अभी भी नाटक करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ तो अजनबियों जैसा बर्ताव है, बिल्कुल बोरिंग। भूल गए क्या? हवाई जहाज वाली हमारी वो बात। तो फिर क्या चाहते हो? कुछ मजेदार हो जाए। जैसे कि यह तुम्हारी दीदी का बिस्तर है। डर नहीं लगता तुम्हें? जब रोमांच की तलाश है ही तो फिर इसे पूरा भी करना चाहिए। हम, ये फेंग, तुम तो बड़े रंगीन मिजाज निकले। फेंग क्विंगचिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरवाजा खुला था,
तो मैं सीधे अंदर आ गई। किसे पता था कि यहाँ इतना नजारा देखने को मिलेगा। रुया, तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मुझे फेंग ट्विंगचिंग से कुछ जरूरी बात करनी है। बस थोड़ी देर में आता हूँ। रुको 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 रुको। फेंग ट्विंगचिंग, अब और पहेलियां मत बुझाओ। क्या तुम्हें झाओ यानचन के बारे में कुछ पता चला? हाँ, झाओ यानचन ऊपर से तो झाओ ग्रुप का सीईओ है, लेकिन असल में वह दक्षिणी प्रांत के आधे अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है। शेंडो विला उन्हीं का है, वही उनका मुख्य ठिकाना है। वहां की सुरक्षा किसी मिलिट्री बेस से कम नहीं है। सुना है उसने वहां बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिकों को छिपा रखा है, इसलिए उसका शू और झो परिवार के साथ गठबंधन सिर्फ और सिर्फ तियानशु चिप के लिए है। क्या ये सच नहीं? ये फेंग परिवार का एक्सीडेंट भी झाओ यानचन की ही साजिश थी। उसकी नजर बहुत पहले से ही तियानशु चिप के पीछे छिपी ऊर्जा एकाधिकार पर थी, इसीलिए शू परिवार महज एक मोहरा है। इसलिए शुरू से ही उसका कोई इरादा नहीं था कि फेंग परिवार जिंदा बचे। उसने यह भी पता लगा लिया कि झो चेंगसेन ने पता लीक कर दिया था। अब वह बस तुम्हारे खुद जाल में फंसने का इंतजार कर रहा है। बहुत बढ़िया, कम से कम मुझे उसे ढूंढना तो नहीं पड़ेगा। फेंग ट्विंगचिंग, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अगर पैसों की बात है तो रहने दो, मेरी नजर तो बस तुम पर है। मुझ जैसे मामूली इंसान की क्या औकात जो फेंग ट्विंगचिंग का इतना प्यार पा सके। बड़े बड़े सूरमा भी हुस्न के आगे झुक जाते हैं। ये फेंग, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। क्या हुआ? क्या तुम तैयार नहीं हो? नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। एक बार मैं ये सारे मामले सुलझा लूं तो मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। फेंग ट्विंगचिंग, यह हमारा वादा रहा, प्यार और तकरार। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो। यही है शेंदो विला, तुम जिसे ढूंढ रहे हो। झाओ यानचेन, वो यहीं अंदर है। बहुत बढ़िया फेंग, तुम वाकई मुझे अच्छे से समझती हो। तुम ये फेंग हो? हाँ, मैं झाओ यानचेन को ढूंढने आया हूँ। मैं बेगुनाहों का खून नहीं बहाना चाहता। अगर समझदारी है तो रास्ता छोड़ दो। ये क्या नाटक कर रहे हो मिस्टर झाओ? क्या तुम जब चाहो तब उनसे मिल सकते हो? मिस्टर झाओ ने वादा किया था कि मुझे यून सिटी का अंडरवर्ल्ड किंग बनाएंगे। उनसे मिलना है तो पहले मुझसे निपटना होगा। तुम लोग इतना शोर मचाते हो, या तो हमें ले चलो झाओ यानचेन से मिलवाने, या फिर यहीं मर जाओ। चुन लो क्या करना है। ठीक है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलता हूँ। चलो, सीढ़ियों पर ध्यान देना। यंग मास्टर, मैं उन्हें ले आया हूँ, दफा हो जाओ। जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा वो निकम्मा भाई इतनी बड़ी आंधी ला सकता है। झाओ यानचेन, बकवास बंद करो। क्या मेरे भाई की मौत तुम्हारी करतूत है? ये फेंग बहुत अड़चन डाल रहा था। तियानशु चिप, उसे ये नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर वो जिंदा रहता तो मैं साउथ प्रोविंस पर राज कैसे करता? ऊर्जा बाजार, तो तुम मान रहे हो, इसमें क्या है जो मैं न मानूं? सिर्फ एक मोहरा। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि उसके पास पूरा खेल पलटने की ताकत है, तो तुम बताओ मैंने उसे अभी तक जिंदा क्यों रखा है? झाओ यानचेन, तुम बेशर्म हो। अरे फेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? जरा संभल के, ये बंदूक कहीं गलती से चल ना जाए। तुम्हारे इस फेंग को फिर रोना पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब हो सकता है? फेंग, क्या तुम लगातार मेरी जासूसी नहीं कर रहे थे? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं सच में झो चेंगसेन पर भरोसा करूंगा, उस आदमी पर? तुमने सोचा मैं सच में बिना किसी बैकअप के आया हूं?
वो मैनेजर, उन्हें ऊपर ले आओ। सू, बॉस, ये फेंग अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पर मुझे दोष मत देना। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। इन दोनों में से कौन है तुम्हारी महबूबा, इसलिए मुझे दोनों को साथ लाना पड़ा। सबको बांध लिया है। उत्तेजित मत हो। मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, पर बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर कदम उठाओ। अगर आज मैं मर गया तो ये दोनों महिलाएं जिंदा नहीं बचेंगी, है ना मैनेजर? वो बिल्कुल सही। माफ करना मिस्टर ये, पिछली बार मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन इस बार मैं कोई नरमी नहीं बरतूंगा। झाओ यानचेन, तुम ही कहो, उन्हें छोड़ने के लिए क्या चाहिए? सीधी बात करते हैं। 3 दिन बाद मैं नान प्रांत में सबसे बड़ा व्यापार सम्मेलन आयोजित करूंगा। उस रात के भोज के बाद एक जुआ होगा। हम 3 दाव लगाएंगे और तय करेंगे कि तियानशु चिप किसकी होगी। क्या तुम में हिम्मत है? ये फेंग, सावधान रहना, इसमें कोई चाल है। सुनो फेंग किंगचेंग, तुम जो कह रही हो मुझे वह पसंद नहीं आया। अपनी छोटी सोच से मेरे इरादों को मत तोलो। मेरा झाओ ग्रुप नान प्रांत में अभी पूरी तरह जमा नहीं है। मैं बस खुलेआम तुम्हें एक बार हराना चाहता हूँ। अगर मैं हार गया तो मैं तुरंत उन्हें रहा कर दूंगा और हमेशा के लिए नान प्रांत छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तियानशु चिप के सारे अधिकार और शराब का कारोबार सब मेरे झाओ परिवार का होगा। मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ। सोचने की जरूरत नहीं है। यह जुआ मुझे मंजूर है। बहुत बढ़िया मैनेजर वू, इन दोनों सुंदरियों को आराम करने के लिए ले जाओ। अगर इन 2 दिनों में इन्हें एक खरोंच भी आई तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। झाओ यानचेन, उम्मीद है तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे झाओ परिवार को मिटा दूंगा। फेंग किंगचेंग, चलो चलते हैं। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आप ये फेंग को जानते हैं? तुम कौन हो? मैं ये फेंग की प्रेमिका हूँ। हमारी शादी तय हो चुकी है। वह मुझे बहुत पसंद करते हैं। क्या तुम मुझे उनका फोन नंबर दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी बहुत काबिल है। सिर्फ ये फेंग ही उसके लायक है। हम उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। क्या तुम हमें उनका नंबर दे दोगी? ठीक है, रुको मैं ढूंढती हूँ। बेटी, बेटी, तुम ये फेंग को ढूंढ रही हो, है ना? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये फेंग, तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है। कल रात की पार्टी में होने वाली सट्टेबाजी, क्या तुम्हें भरोसा है? चिंता मत करो, मैं किसी को भी, भाभी और किन्नर को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। लेकिन अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें झाओ यानचेन से हारना ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो तियानशु चिप बच नहीं पाएगी। यह समस्या, इसका कोई हल नहीं है। क्या तुम भूल गए? हमारे पास अभी भी एक तुरुप का इक्का बाकी है। क्या तुम्हारा मतलब है? शुए, हाँ, वह तुम्हारी कंपनी की सबसे बेहतरीन हथियारी है। इस मिशन में उसकी कमी कैसे खल सकती है? हम सही कहा, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। अरे वाह, क्या यह मशहूर ये फेंग नहीं है? सुना है तुम भी हिस्सा लेने वाले हो आज की बाजी में। कौन नहीं जानता कि ये फेंग हमारे यून सिटी का सबसे बड़ा बर्बाद इंसान है। पता नहीं तुम जैसे बर्बाद इंसान आज कितना पैसा लुटाकर जाओगे। लगता है तुम सब भूल गए हो। 3 साल पहले ये परिवार की पार्टी में ये फेंग, तुमने तो अपनी पैंट तक हार दी थी। हा 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 हा। आप सभी का मनोरंजन हुआ, यह जानकर खुशी हुई। लेकिन आज मैं जितना भी जीतूंगा वह सब आप लोगों को वापस कर दूंगा, ताकि आप इज्जत के साथ यहाँ से जा सकें। झाओ साहब को नाराज करके अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आज तुम्हारी हार पक्की है। सही कहा, बर्बाद इंसान हमेशा बर्बाद ही रहता है। अपने खुद के परिवार की चिप तक बचा नहीं पा रहे हो और आज यहाँ आकर चुनौती दे रहे हो। ये फेंग, क्या तुमने देखा आज यहाँ कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। हार मान लो और यहाँ से दफा हो जाओ। परवाह मत करो, उन्हें जो कहना है कहने दो। मानना पड़ेगा, नान प्रांत में हलचल मचाने वाले ये फेंग
तुम वाकई बहुत धैर्यवान हो। तुम वाकई बहुत शांत हो। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। तारीफ। झाओ साहब, अब बकवास बंद करो। चलो खेल शुरू करते हैं। ठीक है, सभी लोग अपनी जगह ले लें। बाजी अब शुरू होती है। सज्जनों, माफ कीजिएगा, मैं इस दाव से काफी संतुष्ट हूँ। मेरा दाव है हमारे परिवार की सिटी साउथ की जमीन, कुल कीमत 3 करोड़। झाओ परिवार का बड़ा दाव। मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं लिन परिवार पर दाव लगाता हूँ। नान प्रांत के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुल कीमत 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। ठीक है, मैं पेंग परिवार पर दाव लगाता हूँ। नान प्रांत के 6 शॉपिंग मॉल, कीमत 4 करोड़। मैं झाओ समूह पर दाव लगाता हूँ। 1% शेयर, कीमत 8 करोड़। मैं ये समूह पर दाव लगाता हूँ। उनकी 3 टेक कंपनियां, कीमत 10 करोड़। तुम बस दिखावा कर रहे हो। यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? 10 करोड़ का दाव। क्या तुम पागल हो गए हो? बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है यह लड़का पूरी तरह पागल हो चुका है। अपनी औकात नहीं पता इसे। बर्बाद करने वाला इंसान हमेशा बर्बादी ही करता है। ये परिवार को उठाने चला है। ये फेंग, तुम्हारे पत्ते बहुत छोटे हैं। जबरदस्ती मत करो। हार मान लेना कोई शर्म की बात नहीं है। फेंग क्विंगचेंग, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। चलो देखते हैं अंत में कौन हंसता है। सुनो ये फेंग, क्या आज घर से निकलते समय दिमाग घर पर भूल आए थे? कीमत, अगर तुम जानबूझकर हारना भी चाहते हो तो क्या इतने घटिया तरीके अपनाओगे? इतनी जल्दी क्या है? झाओ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस देखते जाओ। तो फिर पत्ते खोलो, मुझे भी देखने दो। इतनी हिम्मत तुम्हारे पास कहाँ से आई? मुझे लगता है तुम सब हार चुके हो। मेरे पास क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप से क्या होता है? मेरे पास हार्ट्स का फ्लश है और मेरे छिपे हुए पत्ते के साथ यह एक स्ट्रेट है। डर गए क्या? डर किस बात का? मेरे पास डायमंड्स का पत्ता है और मेरा छिपा हुआ पत्ता भी स्ट्रेट बनाता है। तुम्हारे पत्तों से बड़ा है। माफ करना, मेरा छिपा हुआ पत्ता है स्पेड्स का जैक। ऐसा लगता है यहाँ मौजूद सभी लोगों से मेरे पत्ते बड़े हैं। यह बाजी, लगता है मैंने जीत ली है। झाओ, तुम्हारा दाव सच में लाजवाब था। इस बाजी में मैं पूरी तरह हार मानता हूँ। ये फेंग, अब तुम्हारी बारी है। सही कहा। मुझे यकीन नहीं कि उसके पास 3 ऑफ काइंड है। कृपया अपने पत्ते दिखाओ। बिल्कुल, जल्दी दिखाओ। ज्यादा नाटक मत करो। सब मेरे पत्ते देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे पत्ते हर किसी के देखने के लिए नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो मुझे दाव बढ़ाना होगा। क्या इस नाजुक मोड़ पर दाव बढ़ा रहे हो? क्या दाव पर लगाओगे? मैं ये ग्रुप दाव पर लगाता हूँ। अभी विकसित की गई तियानशु चिप। सब जानते हैं तियानशु चिप कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी हासिल कर सकती है। यह वैश्विक ऊर्जा को बदल देगी। तो अब तुम लोग भी अपनी पूरी संपत्ति दाव पर लगाओ। क्या हुआ? डर गए? अभी भी पीछे हटने का मौका है, लेकिन तुम लोगों ने जो पहले दाव लगाया था वो सब मेरा होगा। तुम लड़के में बहुत हिम्मत है। इतना बड़ा दाव मैं अपनी 100 साल की विरासत को दाव पर लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं फॉल करता हूँ। इतना बड़ा दाव मैं भी फॉल करता हूँ। तुम बहुत शातिर निकले। मैं भी अब और नहीं खेलूंगा। झाओ यानचेन, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम हमेशा से तियानशु चिप नहीं चाहते थे? यह मौका मैं तुम्हें देता हूँ। बहुत खूब। ये फेंग, तुमने मुझे निराश नहीं किया। यह तियानशु चिप मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। चलो फैसला कर ही लेते हैं। क्या बात है, पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। मैं इस दांव को स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो फिर देखो मेरे पत्ते क्या है। आखिर ये क्या है? हे भगवान, सच में ट्रिप्स है। 3-10 का सेट, सब खत्म। ये पत्ते तो नामुमकिन है। तभी तो उसने तियानशु चिप दांव पर लगाई। उसके पास तो इक्का था। हाँ, अच्छा हुआ हमने फोल्ड कर दिया, वरना आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। झाओ यानचेन इस बार मुसीबत में फंस गया। यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास ट्रिप्स कैसे हो सकते हैं? तुमने चीटिंग की है। झाओ यानचेन, अगर हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो चिल्लाओ मत। यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं। अपनी बेइज्जती मत कराओ। भाड़ में जाओ। क्या आज मेरी बेइज्जती काफी नहीं है? यह खेल मान्य नहीं है। मैं फिर से खेलूंगा। झाओ यानचेन, तुम हार चुके हो।
शर्त के मुताबिक तुम्हें उन्हें रहा करना होगा और नान प्रांत छोड़ना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुमने मुझे इतने लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं, या तो तियानशु चिप मुझे सौंप दो, वरना तुम्हारी इन दो प्यारी सहेलियों को अंतिम विदाई दे दो। झाओ यांचेन, हार मान लो। और क्या करना चाहते हो? क्या करना है? मैं बस तुम्हें एक तमाशा दिखाना चाहता हूं। प्रबंधक वू, अब तुम्हारी बारी है, दिखाओ अपना जलवा। ये फेंग, कितना अजीब इत्तेफाक है, हम फिर मिल गए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। ये फेंग, अगर समझदारी है तो अभी के अभी तियानशु चिप का डेटा मुझे दे दो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, वरना ये दोनों हसीनाएं यमराज के पास होंगी। ये फेंग, हमारी चिंता मत करो। तियानशु चिप, इन कमीनों को कभी मत देना। तुम यहाँ से भागो। हाँ, ये फेंग, ये परिवार की संपत्ति बचाना सबसे जरूरी है, हमारी जान की कोई परवाह नहीं। ये फेंग, इन्हें किसी भी हाल में जीतने मत देना। ये फेंग, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये फेंग, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तुम्हें तियानशु चिप चाहिए या फिर ये औरतें? खुद चुन लो, ज्यादा नाटक मत करो। झाओ यांचेन, अगर तुमने इन्हें एक बाल भी छुआ तो मेरा श्वेलिंग हॉल तुम्हारे पूरे झाओ परिवार को मिट्टी में मिला देगा। 30 सेकंड और बचे हैं। अगर तुमने चिप नहीं दी तो ये अभी मर जाएंगी। ये रहा तियानशु चिप का सारा डेटा, मैं तुम्हें अभी देता हूं। क्या तुमने सच में मुझे दे दिया? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। किस्मत भी मेरा साथ दे रही है, किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। इस तियानशु चिप के मिलते ही पूरे दक्षिण प्रांत में मेरा झाओ परिवार अजय होगा। हा हा हा। फेंग मालकिन, बस अभी हिलना मत। फेंग किंगचेन, तुम क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी जान चाहिए। खैर, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी वो दो प्यारी सहेलियां अभी भी मेरे कब्जे में हैं। अगर आज मैं मर गया तो वे दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। चलो एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं कि तुम और वे दोनों में से कौन पहले मरता है। ये फेंग, हम शांति से बात कर सकते हैं। मुझे तियानशु चिप नहीं चाहिए, उनकी जान भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाता हूं। मिस्टर झाओ, क्या अभी से डर के मारे पतलून गीली हो गई? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये फेंग, हमें इस तरह बात बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूं, भविष्य में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। झाओ यांचेन, अब इस मोड़ पर तुम अभी भी जिंदा रहना चाहते हो। ये सिर्फ तुम्हारा सपना है। चिप हथियाने के लिए तुमने मेरे बड़े भाई की हत्या की। आज मैं तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, अच्छे से सोच लो। अभी उनकी जान मेरे हाथों में है। मेरे एक इशारे पर मैं गारंटी देता हूं, वे दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फिर तुम कोशिश करके देख लो। अगर आज मैं मर भी गया तो उन्हें भी साथ ले जाऊंगा। वो परिवार, हमला करो। यह कैसे संभव है? यह नामुमकिन है। मिस्टर झाओ, तुम्हारी सारी चालें नाकाम हो गई। ली और सू की जान अब तुम नहीं ले जा सकते। ये फेंग, मेरा मिशन पूरा हुआ। अब इन्हें घर ले जाओ। यह नामुमकिन है। मेरी इतनी सावधानी से बनाई गई योजना आखिर नाकाम कैसे हो गई? मिस्टर झाओ, हमारे बीच का हिसाब अब खत्म करने का समय आ गया है। ये फेंग, मुझे बख्श दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मुझे तुम्हारी चीजें नहीं छीननी चाहिए थी, तियानशु चिप, और मुझे तुम्हारे भाई की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम आज मुझे छोड़ दोगे तो मैं वादा करता हूं, भविष्य में हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। मैं तुमसे विनती करता हूं, चिप हथियाने के लिए तुमने मेरे भाई को मारा और तुमने इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान ली है। आज मैं अपने बड़े भाई के लिए, उन बेगुनाह लोगों के लिए तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये फेंग, पहले जो हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हमने जो गलतियां की हैं, हमें वाकई बहुत अफसोस है। कृपया हमें माफ कर दें। अब से हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। ये फेंग, पुरानी बातें भूल जाइए। ये फेंग,
पुरानी बातें भूल जाइए। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए। याद रखना, लालच का अंत बुरा होता है। अपनी हद में रहो। ताकत हाथ में हो तो इंसानियत भी होनी चाहिए, वरना झाओ यांचेन यही तुम्हारा हश्र होगा। फेंग किंगचेन, चलो चलते हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये फेंग, तुम ठीक तो हो? मैं तो बहुत डर गई थी। चिंता मत करो भाभी, अब सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आती? जल्दी मेरे साथ घर चलो, देखना मैं तुम्हारी कैसे खबर लेती हूँ। तुम भी ना, शैतान कहीं के। हाँ, मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये फेंग अभी नहीं आ सकता तुम्हारे साथ घर। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है, सब कुछ खत्म होने के बाद वो मेरे साथ वक्त बिताएगा। आज उसे मेरे साथ डेट पर जाना है। तुम बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। फेंग किंगचेन को भी पटा लिया, है ना? सच बताओ, आखिरकार तुमने और कितनी लड़कियों को फंसा रखा है? हमने बस बात की थी, कुछ और नहीं हुआ। क्या तुम कुछ और चाहते थे? तुम बेशर्म कहीं के। अरे अरे अरे, ठीक है, मेरी गलती है। अब झगड़ा बंद करो, चलो घर चलते हैं। शिव, क्या हुआ? कुछ परेशान हो? शिव, क्या तुम भी उसे पीटना चाहती हो? चलो साथ चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती थी, जब ये फेंग और फेंग किंगचेन डेट पर जाएंगे तो क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? मजाक कर रही हूँ क्या? क्या तुम्हें भी उस पर? नहीं ये फेंग, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। हे भगवान,